अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़ियत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए लाइव के लिए हम स्टूडियो में मौजूद हैं और हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक निगाह डालते हैं तो इस वक्त हम माह रमज़ान मुबारक के माह में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस वक्त जो है हमारे मईशत पे जो है टोटली तौर पे जो एक गालिब असर है वो माह रमज़ान मुबारक का है। और माह रमज़ान मुबारक में भी IMF का वफ़द आया था और IMF के वफ़द में आने के बाद जो है मीटिंग करने के बाद अब कहते तो यही है गवर्नमेंट के वो मुतमईन होकर गए हैं और मुतमईन होने के जाने के बाद जो है अब $1 अरब जो डॉलर है शायद कि उसकी किस्तें जारी हो जाएँ, लेकिन कब होगी ये नहीं पता। इसके अलावा ये है कि बहुत सारी जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर इसी माह रमज़ान मुबारक में दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए और इस दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर बहुत ज़्यादा जो असर पड़ रहा है कि जो डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है थोड़ा सा कदगन लगाया कि बहुत सारे ऐसे सरमायाकार जो कि बाहर से आके सरमायाकारी करना चाहते थे वो थोड़ा सा वेट एंड सी पे हैं। इसके अलावा तोरखम का बॉर्डर, पेशावर जो तोरखम का बॉर्डर है जहाँ से कि अफ़गानिस्तान को तिजारत होती है और वहीं से फिर मिडिल ईस्ट को भी सेंट्रल एशिया को भी तिजारत होती है, वहाँ से वो टोटली तौर पर 25 से 26 दिन से बंद है। बहुत सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान इस माशी तौर पर बहुत ज़्यादा एक सख्त हालात से गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ माह रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ा इशू होता है हमारा होता है गिरा फरोशी का, महंगाई का, और सबसे बड़ी बात चीज़ होती है कि हुकूमत की इंतज़ामी उमूर की कि उनकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर है कि बिफोर रमज़ान जब कमिश्नर कराची सरकारी नर्ख को काबू करने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से जब वहाँ पर मुशावरत करते हैं तो उन मुशावरत को या तो हम कह सकते हैं कि झंडे के ज़ोर पे वो मुशावरत होती है या फिर वहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इतने नाअहल होते हैं वो स्टेक होल्डर्स कि वो अपनी बात को मनवा नहीं सकते। उसके बाद जब वो लिस्टें आ जाती हैं, उस लिस्टों को आने के बाद फिर मार्केट में हाहाकार मची हुई होती है। हाहाकार इसलिए मची हुई होती है कि जनाब कि इस चीज़ के नर्ख जो है वो सरकारी लिस्ट में कम है और ये चीज़ की कीमतें जो है वो पीछे से महंगी आ रही हैं। गो कि इसमें 80% बात दुरुस्त होती है। मैंने मुशाहिदा किया, मैं फ्रूट मंडी में भी गया, मैंने फ्रूट मंडी में भी देखा कि वहाँ की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। गो के बाहर हमारे फल फरोश वगैरह जो भी महंगे बेच रहे थे उनमें उसका थोड़ी बहुत असरात थे, उसमें भी अच्छे बुरे लोग हैं जो ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है वो मुर्गी के गोश्त में, गाय के गोश्त में, बकरे के गोश्त में, कि इस गाय बकरे और मुर्गी के गोश्त की वजह से जो हुकूमत को जो गालियाँ पड़ रही हैं या जो लोग बुरा भला कह रहे हैं उसमें कसूर यकीनी तौर पर हुकूमत के उन इंतज़ामी अफसरान का है जिन्होंने ये सरकारी लिस्ट मुरतब की है। मईशत की इस वक्त सूरत हाल ये है कि जुर्माने हो रहे हैं और जुर्माने की रकम किस अकाउंट में जा रहा है, कितने जमा हुए अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो करोड़ों में चले गए। क्या कुछ होगा, क्या इंतज़ामी तौर पर हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर मुल्क बना देंगे और ये कर देंगे, हमारे अपने घर के हालात का ये सूरत हाल है कि हम अपने घर के हालात में भी जो है मुख्तलिफ जो उमूर होते हैं उस पर हम दस्तक नहीं रखते कि छोटी छोटी बातों के लिए हमारे यहाँ इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि वो छोटी छोटी बातें जो है वो बन के राई का पहाड़ बन जाती हैं। यही सूरत हाल इस वक्त माह रमज़ान मुबारक में, बल्कि हर साल माह रमज़ान मुबारक में यही सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल आज ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज इस प्रोग्राम में जो हमने जिन मेहमानों को मदऊ किया है उन मदऊ का यह है कि इन्हीं गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की मईशत पे और जो भी माह रमज़ान मुबारक में जो भी गिराए फरोशी है उसकी वजूहत क्या हैं। मेरा ख्याल है कि मैं पहले आपका तारुफ़ करा दूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब को हमने इसलिए मदऊ किया है कि ये मैं समझता हूँ कि ऑल पाकिस्तान मर्चेंट एसोसिएशन से हैं, टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन से हैं और इसके अलावा और कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरपरस्त आला भी हैं। तो ये दोनों उमूर में यानी कि शहरी उमूर में भी और बैनुल-अक़वामी उमूर में ये काफ़ी दस्तरस रखते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त की क्या ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। और मेरे दूसरे मेहमान रॉ अफजल साहब। रॉ अफजल साहब आते हैं मेरे प्रोग्राम में, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वक्फे से आते हैं और आजकल जो हमने बुलाया उनको माह रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो ये हैं जनाब सदर हैं ये सिंध शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पोल्ट्री के हवाले से जो है इनके सिंध शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं ये रॉ अफजाल साहब। रॉ अफजाल साहब जो है इनके ये जो पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता हमारे वो ताजिरान हैं उनके ये सरपरस्त भी हैं। थैंक यू रॉ अफजाल फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब जो हैं ये हैं जनाब चेयरमैन हैं HK बिज़नेस नेटवर्क और ये सदर भी हैं और बानी भी हैं हम कराची वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं और यकीनी तौर पर माह रमज़ान मुबारक में जो भी लोगों की जो सूरत हाल होती है सदक़ात खैरात के हवाले से, तो ये बराह रास्त जो है उनसे फासला भी रखते हैं, उनसे रब्ता भी रखते हैं और काम भी करते हैं। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि इस बरस जो है माह रमज़ान मुबारक में क्या सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल के प्रोग्राम के इख्तिताम
सबसे पहले मैं शजी गुरप्रानी साहब से करता हूँ। शजी साहब, जो मुआशी जो भी सूरत हाल है, दहशतगर्दी के जो वाक़यात है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे देखते हैं आप? असल में बिलाल भाई, दहशतगर्दी तो सीधी सी बात है, फॉरेन एलिमेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और मुल्क को जो है गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। मजम्मत करना तो अपनी जगह है, मैं इसमें कोशिश होनी ये चाहिए कि हम तमाम लोगों को हमें वन पेज पे ही रहना चाहिए कि जो दुश्मनान है मुल्क को हमारी पाक फ़ौज जिस तरीके से फेस कर रही है और जिसका मुकाबला कर रही है, अल्लाह ताला का हामी और नासिर, हमें भी इनको सपोर्ट करनी चाहिए। साथ साथ कुछ हमारी पॉलिसी मेकरों की नाअहली की वजह से आज हम जो है इस वक्त को भी भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बात यह है पिछले 80 साल के अंदर हमारे पास ये डायरेक्शन ही नहीं है कि हमने जाना कहाँ है। हर मुल्क जो है वो अपनी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन फील्ड लेकर चलता है। पाकिस्तान जो है 2 फील्ड को लेकर चल रहा था पिछले 70 साल से, एक थी लेदर और एक थी आपकी टेक्सटाइल। ठीक है, हमने उसको भी अपने हाथ से गंवा दिया। आज देखें, आज कॉटन आपकी ना होने के बराबर है और उसकी क्वालिटी भी आपकी बहुत नीचे जा रही है। अच्छा, फिर हम इंपोर्ट पे चले गए थे। इंपोर्ट पे जब हम कॉटन की चले गए तो उसके बाद फिर डायरेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन का एक अदारा बना दिया गया। उसका जो है आपको लेने का रिलीज ऑर्डर लेना ज़रूरी है, इसके लिए इंपोर्ट परमिट लेना ज़रूरी है। उसकी वजह से भी जो आपके कंटेनर इंपोर्ट्स होते थे वो भी मामला रुकना शुरू हुए। फिर जो सबसे बड़ा मसला है वो एनर्जी। देखिए, कोई भी मुल्क की मैशियत या सनत जो है अगर एनर्जी महंगी हो वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हुई। पिछले 20 अगर आपकी एनर्जी महंगी हो रही थी या आपका डॉलर का फ्लक्चुएशन था या कोई और मामला थे तो आपको उसका अल्टरनेट सिस्टम कोई ना कोई ऐसा पाइपलाइन में रखना चाहिए था कि ये आज जो है हम इन हालात से नहीं गुजरते। आज देखें ना, लोगों ने अपने घर पे सोलर लगा दिए और एक फ़ज़ा चल रही है जो मैं तो समझ रहा हूँ कि वो सारी अफवाहें होंगी कि भाई वो आपके घरों पे जो है नेट मीटरिंग के बिलों पे टैक्स लगाने जा रही है गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में सही तलाई है। अगर सही है तो भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो चीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर रहे उसके लिए आप टैक्स कैसे लेना जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर तलवार तो कहते हैं कि अगर नेटवर्किंग पे आपके टैक्स भी लग गया तो आप 4 से 5 साल में जो सोलर लगा रहे हैं वो अपनी कीमतें जो है वो रिकवर कर लेंगे। देखिए, हर बंदा तो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता ना, नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप तो हुकूमत को तो होना ये चाहिए कि इस वक्त जो है अपने सारे जो है मामला छोड़ के इस वक्त एनर्जी पे तवज्जो दे। 1 साल के लिए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर या लगवा दे या कम से कम लगवा तो है। मेरे ख्याल में 200 यूनिट तक वालों के लिए उन्होंने गवर्नमेंट सिंध ने, गवर्नमेंट पंजाब ने भी और गवर्नमेंट KPK ने भी एक स्कीम जारी तो किया है। देखिए, स्कीम जारी करना और ग्राउंड पे आना बहुत फ़र्क है। पंजाब गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना वो सबसे यूनिक है। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा इस पंजाब गवर्नमेंट को कि चाहे वो इंक्रोचमेंट के ऊपर काम कर रही हो, चाहे वो अपनी जो है आप 75 लाख रुपए तक छोटे ताजरों को बिलासुदी कर दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे तो बिल्कुल ही माहौल अलग है। पंजाब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए आगे जा रहा है। बाकी कोई सूबा इस तरह काम नहीं कर रहा। सारे काम पंजाब कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल पंजाब अपने तौर पर बिल्कुल। मैं अभी इस्लामाबाद था, मैं देख कर आया हूँ, मेरे को बिल्कुल खुशी हुई कि हमारे मुल्क में एक सूबा ऐसा है जो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। बाकी 3 सूबे हमारे वो कहीं भी नजर नहीं आते। वो सिर्फ खबरों की हद तक, वो सिर्फ करप्शन के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हमें नज़र आए कि वो कुछ काम कर रहे हो। मेरा खुद ताल्लुक सिंध से है, कराची से है और मैं तकरीबन हर जगह जो है बिजनेस के लिए टूर कर चुका हूँ, हर जगह जाता रहता हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ जो होती है वो ये थी हमारी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, अभी दहशतगर्दी की बात, पाकिस्तान की इकनॉमी को आप समझते हैं कि पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान की तरफ जो कामयाबी से हमकिनार होगा? देखें, बहुत मुश्किल है। असल में एक और चीज़ देखें ना कि नेबरिंग कंट्रीज़ की इस वक्त माशी पॉलिसी क्या है। आप दुबई की इस वक्त माशी पॉलिसी देखें कि वो उसने इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाया है। इस वक्त जो मुदारबा वहाँ पे दिया जा रहा है वो 2% के ऊपर है, 2% के ऊपर अगर आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल रही है। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर वहाँ जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट बैंक में सिक्योरिटी रखवा के वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं। एक तो वो प्रॉपर्टी खरीदी, उसका किराया शुरू हो गया, फिर वो इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई, तो मुदारबा 2% कुछ भी नहीं है साल का, आप 0.02% हो गया पर मंथ। तो एक तो फिर आप सामने से देखें इस वक्त सऊदीया की जो माशी पॉलिसी आई है 2030 का जो इनका विजन है, तो वो आप देखें तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। सऊदीया की पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है और उसके मुल्क की इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे इस तरह नहीं है कि एक प्रोजेक्ट आपने बना दिया और उसके बाद 10 साल के बाद वो करप्शन की नज़र हो गया या हुकूमत की पॉलिसी चेंज हो गई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त हमारी पॉलिसी की अदम इस्तेकाम, मतलब कि असल वजह यही है कि हमारी जो है नाअहली की वजह से आज हम ये देखने पड़ रहा है। इस वक्त भी आप देखें ना, अपनी जो आपकी कौमी जो है जो इंडस्ट्री है या माशी पॉलिसी है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें फॉरेनर को अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त लोकल मकामी सरमायाकार यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है। आप देखें, आज आप 7E का फॉर्म रिवाइज करने जा रहे हैं, आज आप जो है प्रॉपर्टी के टैक्स रिवाइज करने जा रहे हैं। आज ये 3 साल पहले आप कर देते तो आज हम ये मुँह तो नहीं देखना पड़ता ना। 3 साल पहले जो है आपके प्रॉपर्टी जो वापस लोग बात कर रहे थे, आप वो हम बार बार इनको कहते रहे कि भाई आप अपने स्मगलिंग के मामला बंद करें, बॉर्डर से ये चीज़ें रोकें। अगर
वो चीज़ें पहले रोक दी जाती तो आपके आज माशी मामला इस तरह नहीं होते। अच्छा, फिर आज आप देखेंगे, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि इस डिजिटल दौर के अंदर ITB इंपोर्ट ट्रेड प्राइस की क्या ज़रूरत है? भाई डिजिटल दौर है, जो माल इंपोर्ट हो रहा है वो आपके लोकल प्राइस पे इंपोर्ट होना चाहिए। आप प्राइस फिक्स कर दे तो आपके फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। उसके बाद डॉलर भी बढ़ रहा है, डॉलर शुरू होना शुरू हो गया। डॉलर पिछले 3-4 दिन से तो कंटिन्यू रोज 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे वो ऊपर जा रहा है। और डॉलर की आवाज़ भी आ रही है आगे शायद प्रॉब्लम आ गया, जबकि $1 बिलियन की किस्त आने की बात हो रही है। अभी वो आती है नहीं आती हमें नहीं पता। अगर वो $1 बिलियन आता तो शायद थोड़ा बहुत डॉलर आपका जो है स्टैंड कर जाए। लेकिन अभी तो आपकी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी वीक होने की वजह से इंपोर्ट नहीं है, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं हो रहा आपका। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार गाड़ियाँ बिकना शुरू हो गई और बैंक जो है वो उस पर गाड़ियाँ बैंक से निकल रही है, तो बैंक के बाद और कोई बिजनेस इस वक्त रहा नहीं है। बेसिकली बैंक तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर बैंकर को आना चाहिए, वहाँ भी बैंक नहीं आ रहा। मतलब ये हुआ कि मकामी सरमाकार जब तक आगे नहीं आएंगे फॉरेन सरमाकारी नहीं होगी। बिल्कुल देखिए, स्टेट बैंक भी जो है ना सिंगल डिजिट पे ले आया ना अपनी पॉलिसी। नहीं है इस दफा तो नहीं बढ़ी ना, 12% आप बैंकों को सपोर्ट करना शुरू हो गया। फिर आप अगर ब्लैकमेल होंगे इंस्टीट्यूट्स के आगे, जिस तरह आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के आगे, इलेक्ट्रिकल कंपनीज के आगे ब्लैकमेल हो रहे हैं, अब आप स्टेट बैंक के आगे ब्लैकमेल होना शुरू हुए, या मकामी बैंकों के आगे ब्लैकमेल होंगे, तो फिर आप इकोनॉमी नहीं चला। जी रौज़ा साहब, शजीद साहब का कहना है कि हम नाहिल लोग हैं, हमारी मतलब कि जो इंतज़ामी तौर पर नाहिल लोग हैं। मुझे एक बात बताइए कि चूँकि आपका पोल्ट्री की सनत है और आज रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आपकी तरफ से कॉल भी आई है और लोगों की तरफ से आती है, क्या सूरत हाल है, क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है पोल्ट्री इंडस्ट्री में? बिलाल भाई, सारी सूरत हाल तो गवर्नमेंट पे ही मुनहसर होती है, और गवर्नमेंट जो है वो गरीब के लिए कानून है। वो तो इन्होंने कह दिया कि वो नाहिल लोग हैं सारे। बिल्कुल गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए है नहीं। जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वही अपने जो है धंधे चला रहे हैं और अपनी जो इजारादारी कायम की हुई है। हुआ क्या, मसला क्या है? कमिश्नर कराची ने तो रेट टेस्ट किया था आपके रमजान से कबल, तो उस वक्त आप लोग सोए हुए थे क्या? जी, कमिश्नर कराची ने हमें उस मीटिंग में बुलाया नहीं था, रिटेलर्स को। आपके बड़े गए थे वहाँ पे? नहीं, हमारे रिटेलर्स का को रिप्रेजेंट मैं ही करता हूँ। उसके अलावा चौधरी तनवीर साहब हैं, वो होलसेलर को करते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि होलसेल से महंगा मिल रहा होगा ना आपको। लेकिन मसला ये हुआ कि उस वहाँ पे भी मेरी राबिया सईद साहबा है, तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि हम इस रेट को इंक्रीज़ कर देंगे 50 रुपये। जहाँ पे फार्मर ने जो है वहाँ पे मुखालफत की गई है, रेट नीचे चला जाएगा। और आज जो है फार्मर ही उस रेट से 100 रुपये ऊपर मुर्गी बेच रहा है, जबकि पहले कमिश्नर का जो रेट निकल रहा था बिल्कुल सेम टू सेम PPA पाकिस्तान पोल्ट्री और कमिश्नर का रेट एक था, और उन्होंने उनकी बात रखी थी कि आप रेट दोगे हम निकालेंगे। आज जो है उसमें 100 रुपये का फ़र्क है। तो इजारादारी उन्होंने अपनी कायम की। किसने? ये जो फार्मर एसोसिएशन है, PPA। तो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है, वो तो यकीनी तौर पे आप लोगों को बिलीव करती है ना। अगर आप उनका माल नहीं बेचोगे तो वो तो कलाश हो जाएंगे ना। तो वो क्यों महंगा माल दे रहे हो और आप ले रहे हो? बेचेंगे से मुराद ये है कि अगर एक दिन की भी पोल्ट्री या मुर्गी का गोश्त बंद कर दिया जाए तो आप कितनी आवाम को परेशानी होगी, आप इस चीज़ को देखें। और सब तर्जुमा परेशान है, इसमें भी परेशान हो जाएंगे थोड़ा सा। उसमें क्या इसमें तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बिजली गैस से परेशान वैसे ही है। हाँ, रमज़ान का महीना है और गोश्त की कीमतें आपको पता है कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। नहीं, मैं आपको बुलाने का मकसद है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं भी मार्केट में जाता हूँ, मुझे भी बताते हैं कि भाई पीछे से महंगा आ रहा है। तो बात ये है कि अगर महंगा आ रहा है और आप लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, आप लोग मुसाइब का शिकार हैं, तो आप लोग जाके कमिश्नर कराची से या अथॉरिटीज़ जो भी हैं हुकूमत सिंध की, उनसे जाके मुज़ाकरात दोबारा रिवाइव क्यों नहीं कराते? असल मसला ये है कि हमने बिल्कुल दरख्वास्त दी है कमिश्नर साहब को, और इस दफ़ा हाई कोर्ट में मैंने रिट पटिशन भी लगाई है। अच्छा, गुड। लेकिन मसला ये है कि जो फार्मर एसोसिएशन है उसको सिंध गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल है। अच्छा, वो बिल्कुल उन्हीं की बात रखते हैं, वो ना होलसेलर की बात रखते हैं ना रिटेलर। वजह है कि उन्हीं के मेंबर्स हैं सब, मतलब ये कि स्टेक होल्डर जो है तकरीबन
देखें, स्टेक होल्डर जो है वो आपका इस वक्त हुकूमत में बैठा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको पता है कि जो रूलर्स हैं उनके अपने जो है फॉर्म्स हैं और कंट्रोल शेड फॉर्म्स हैं, और इसमें कोई देखें ये बिलाल भाई, अगर इस वक्त मुर्गी का गोश्त नहीं होता तो लोगों के लिए गोश्त खाना भी मैसर नहीं होता। अच्छा, और आप देखें जो इन्होंने सबसे बड़ा जो मैं नाअहली की बात करता हूँ बार बार, ये प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और ये सारी चीज़ें, आप देखें सोयाबीन के ऊपर इन्होंने जो NGMO वाली जो गेम की, उसकी वजह से भी आप देखें फीड कहाँ से कहाँ गई, फीड भी इनकी महंगी हुई, गोश्त महंगा हुआ, आम लोग सफर कर, और उसमें फीड महंगी होने में और ये GMO मंगाने में जो हमारा वेस्टेज बिकता था, शॉपकीपर्स का जो वेस्टेज बिकता था कराची का सबसे ज़्यादा होता है, उसका रेट जो है 50 रुपये से कम करके 4 रुपये या 6 रुपये किलो कर दिया गया, जबकि सोयाबीन का रेट अभी भी 280, 260 से 280 है। 280 रुपये मन किलो। ठीक है, तो मतलब क्यों किया गया, किसने किया ये सारे के सारे जो है गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, और ये बिल्कुल जो है ना अपनी इजारादारी इन्होंने कायम की हुई, अपने पैसे बना रहे हैं, आवाम की जेबों से पैसे लूट रहे हैं। इस वक्त आप कहना चाहते हैं पोल्ट्री के जो फार्मर हैं उनको कोई नुकसान नहीं है? फार्मर को नुकसान का है, फार्मर तो बहुत फ़ायदा कर रहा है, पूरा माफिया बना हुआ है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुर्गी को शार्ट कर दिया है। पूरे इस टाइम पूरे पाकिस्तान में मुर्गी के हालात ऐसे हैं कि तेज है। आपके पास कोई फिगर है कि हमारी टोटल एक दिन में कितनी मुर्गी की कंजम्पशन है? तकरीबन कराची में जो मुर्गी है 25 लाख केजी जो है तकरीबन एक दिन की 25 लाख केजी। इसमें 2-4 आगे पीछे हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो 25 एवरेज है ये। और आपके पास सप्लाई कितनी है? सप्लाई अभी कम आ रही है हमारे पास। तो मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है? सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से भी रेट का फ़र्क आ रहा है। यही मोनोपोली के तहत किया गया है, ये पूरा रेट को ऊपर ले जाने के लिए जानबूझ के किया गया है ये। और इसमें PPO इन्वॉल्व है। PPA के जितने भी सरबराह हैं वो सिंध गवर्नमेंट के बड़े, बल्कि यहाँ तक है कि सारे MP MNAs जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसमें पोल्ट्री। अच्छा, यही सूरत-हाल आपकी उसमें भी है, फ्रूट में भी है। फ्रूट में भी जितने भी आपके ज़मींदार हैं वो तमाम के तमाम हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मुझे फ्रूट मंडी गया तो उन्होंने बताया कि भाई कि केले और दूसरी चीज़ें जो ज़मींदार है वो वहीं से महंगा बेच रहे हैं, तो इस वजह से जो मंडी में महंगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में इन्वॉल्व है इस सारे क्राइसिस में? बिल्कुल जी। फैसल हमीद साहब, आप तो भाई आवाम के वो नुमाइंदे हैं जो कि शायद कि हमें उन लोगों से इतनी मुलाकात की वजह नहीं मिलती, लेकिन आप तो बराह रास्त मिलते हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको रमज़ान की मुबारकबाद हो, और हम जो हैं ताकरातों की तरफ आ गए हैं। बिल्कुल। रमज़ान का महीना जो है कहा जाता है कि एक नेकी के 70 गुना जो है उसका अजर मिलता है। बिल्कुल। हमने यहाँ पे बहुत ही माजरत के साथ, ऐसा लगता है सिर्फ रमज़ान जो है वो पाकिस्तान में ही है, और 70% जो है वो हम कमाई की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे मेरे सारे अपने सीनियर बैठे हुए हैं दोनों, इनका मसला असल में नहीं है, मसला उन लोगों का है कि जो इन सारी सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब बात ये है कि ये इनके कभी इनको बिठा लेंगे, कभी किसी को बिठा लेंगे साथ, कहीं कोई चीज़ भी होगी ना इनकी सुनी जाती है ना कहीं किसी की सुनी जाती है, और किसी को भी जो है इस चीज़ का कोई भी गर्ज नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है, गरीब के साथ क्या हो रहा है, अमीर के साथ क्या हो रहा है। टैक्सेस के ऊपर पड़ रहे हैं, अय्याशियाँ लगी हुई हैं, मराते मिल रही हैं, कोई फिक्र नहीं है। आप मुझे बताएं ना, हुकूमत ने इस रमज़ान में कोई रमज़ान पैकेज दिया? किसी भी अपने क्या नाम है हमारी जो सिंध हुकूमत है, वफाक ने दिया ना सर, क्या वफाक ने 5-5 हज़ार रुपये दिए ना मुस्तकीन को रमज़ान पैकेज पे। सर वो मुस्तकीन मतलब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही होती है कि वो कहते हैं कि आप मुस्तकीन कैसे पता करते हैं। उन्होंने 1000 दिए, 500 दिए, लेकिन दिए सर 5000 रुपये। मुझे एक बात बताएं, 5000 रुपये में हमारे यहाँ से जो पूरा साल राशन जाता है, और उसकी कीमत मैं आपको मेरी बात सुन लेना, 2 मिनट। चूंकि पहले वो यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए देते थे पैकेज, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया गया, तो उन्होंने किसका था यूटिलिटी स्टोर? मेरा था।
अरे जो बंद कर देनी का था ना। ना तो करप्शन था ना, उसका बंद कर दिया। तो किसने कर रहा था, कौन कर रहा था करप्शन? मैं कर रहा था, हम लोग कर रहे थे। कि उसको काबू करने के लिए इन्होंने कैश देना शुरू कर दिया, 5-5 हजार। किसको मिले कैश? जो मुस्तकीन है। बेनजीर इनकम अपने सपोर्ट के ऊपर 141 अरब रुपए का अपने क्या नाम में मामला निकला हुआ है सर। क्या बात है? आप कह रहे हैं कि नहीं मिला किसी को भी? क्या सर, अगर मिला होता, मुझे एक बात बताया ना, मिला होता तो यहाँ पे कराची में ये हाल होता जो इस पर कराची में जो हाल हुआ है। हाँ। इतने जो है बिल्कुल देखें, रमजान में ना थोड़ा सा अपने हमको के सारा साल काम करते हैं ना, हमें फर्क पता चलता है। रमजान में ये फर्क क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो रोजमर्रा के दिहाड़ीदार पेशा लोग होते हैं ना, वो इसमें इनका काम बिल्कुल कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। सही है ना? बिल्कुल। तो ये लोग भी तो इंसान है ना, बिल्कुल। तो ये कहाँ जाएंगे? और हम तो पूरा सारा साल से देते चले आ रहे होते हैं, हम पूरे घर को सपोर्ट कर रहे होते हैं और घर तक पहुंचा रहे होते हैं। हम दस्तरखान जो है वो घरों पे जाके लगा रहे होते हैं। हम ये नहीं काम कर रहे, हम जो है ऊपर से लेके नीचे तक उसकी नौकरी के लिए, उसके बाप की नौकरी के लिए, उस बच्चे की अपने क्या नाम है पढ़ाई के लिए, उसके घर में कोई इलाज हो, कोई चीजें ऐसी अपने मुश्किल परेशानियों, स्कूल की फीस है, कॉलेज की फीस है, यूनिवर्सिटी की फीस है। आप यकीन करें वो बिजली का बिल है ये सर, ये उसके ऊपर तो फिर हम तो अपनी मदद आप पे चलने वालों में से। तो आप इस वक्त ये देख रहे हैं कि हालात मजीद बुरे हो गए सर। रोज की कहानी है सर। नहीं, मुझे एक बताइए, रोज की कहानी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मौजूदा साल जो रमजान है सर, मैं आप मुझसे हर मर्तबा पूछते हैं, मैं हर मर्तबा यही कहता हूँ क्या कि पिछला साल बेहतर था, ये वाला साल खराब है। मैं यही पूछना अच्छा, चाहता था। अब मुझे अगले साल पूछेंगे ना, बोलेंगे यार आपने पिछले वाले साल को खराब किया। सर बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपसी बात सुन रहा इसलिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं हम कराची के नाम से, और जो कि मुस्तकीन की मदद करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल। देखिए, हम जो है ना वो जो तरीके से चलाते हैं ना, हम अपनी मदद आप पे चलाते हैं। हम नहीं कहते हमें ज़कात दो, खैरात दो, हम सारा साल अपनी मदद आप पे जज्बे के तहत जो हमारे साथ काम होते हैं, मानव की तादाद बढ़ रही है सर। वो तो बढ़ती चली जा रही है सर। आपको मैं क्या क्या ऐसी यकीन करें, वॉइस मैसेजेस आ रहे होते हैं, ऐसे क्या नाम है जो है वो वीडियो बना के भेज रहे होते हैं कि यकीन करें दिल हिल जाता है। अब क्या करें? अब हम जो है वो राशन दे रहे हैं, गैस नहीं है, ठीक है, तो अब हम अफ्तारी जो है वो घर तक पहुंचा रहे हैं, शहरी घर तक पहुंचा रहे हैं। कितना करेंगे सर, कितना करेंगे? या हमारे काम कारोबार का ही जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। रहम करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करे आपके काम को। ना सिर्फ बात यह है कि मैं तो सिर्फ इसलिए चल रहा था कि ये जो मेरे ख्याल है कि फैसल हमीद साहब के दिल में वो बातें हैं जो यकीनी तौर पर अगर हम सुनेंगे तो शायद हम भी बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाएं। गम तो है खुशी के साथ साथ, लेकिन बहरहाल एक उम्मीद भी है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। बल्कि मैं प्रोग्राम दरख़त में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो है हमारी तीनों मेहमानों ने जो गुफ्तगू की यकीनी तौर पर आपने सुनी भी होगी, और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि फैसल हमीद साहब जो है ना वो हमें रुलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि फैसल हमीद साहब हमें रुलाएं नहीं, उम्मीद की वो किरण दिखाएं, जिससे कि यकीनी तौर पर मुल्क के हमारे दूसरे जो शहरी हैं जो भी मुस्तकीन हैं उनका मुस्तकबिल सही। शरीफ साहब, आप कैसे तबसरा करेंगे इनकी जो इन दोनों हजरात की गुफ्तगू पे, इसलिए कि आप सीनियर हैं इस वक्त? सीनियर की बात नहीं, जो ग्राउंड रियलिटी है, आप एक ऑलराउंडर ताजिर हैं, बैन अवी भी और लोकल नहीं। थोड़ा सा निगाह रहती है बहुत सी। आप जैसे राव साहब ने एक बात बोली इस वक्त पीपीए के साथ, आप देखें एक चूज़ा इनका हैचरी से जो निकलता था, एक टाइम पे 5 रुपये 4 रुपये का चूज़ा होता था। आज तो आज वो जो है मेरा ख्याल है 100 रुपये के करीब, 200 से प्लस एक चूज़ा अगर 200 रुपये से प्लस जा रहा है, और उसकी डिमांड इतनी है कि वो कोई भी 2 या 3 ही फैक्ट्रियाँ हैं है, एक्चुअली बहुत है लेकिन कम है जिनकी भी सारे असल में मोनोपोलाइज सारी चीज़ें मोनोपोलाइज है। असल में होता क्या है, गवर्नमेंट की जो मैं बात नाइली की करता हूँ उसकी वजह ये है, आपका चैम्बर, आपका फेडरेशन में पीआई शेवर होता था, पीआई शेवर ही लाया ना, लेकिन वो बंद हो गया ना। हाँ, पीआई शेवर ही लाया मुर्गी। अगर पीआई शेवर मुर्गी नहीं लाया होता तो आज हम गोश्त देख भी नहीं रहे होते। जैसे बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन देखिए, हर चीज़ की आरडी होती है, आरडी के ऊपर फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, वो फिर आपके जो है पीपीए को बुलाती है या उनको होलसेलर को, रिटेलर को, भाई इस साल इतनी आपकी डिमांड है, आप इतनी प्रोडक्शन पे जाएंगे, इतनी ये चीज़ें रहेंगी, तो चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। आपके पास ना बॉर्डर कंट्रोल में रहता है, ना आपके पास मैशियत कंट्रोल में, ना आपके पास किसी चीज़ का पता है कि देखिए जी, बॉर्डर तो जिनके कंट्रोल में है वो तो यकीनी तौर पर देख रहे होंगे कि वो बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन इकोनॉमिक की बात ये है कि मैंने इंट्रो में भी आप ये बात की थी, इंट्रो में भी मैंने एक बात की थी
नेचुरली जो हमारे रेट तय कर रहे होते हैं ना, उनको इकोनॉमिक्स से दूर दूर का वास्ता ही नहीं होता। उन्होंने तो देखे, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने तो उनका इकोनॉमिक्स, वो जमींदार होते हैं, कोई वडेरा होता है, कोई कुछ किसी महकमे का सरबरा होता है, वडेरा लगा हुआ है, किसी महकमे का सरबरा जमींदार लगा हुआ है। नेचुरली उनको तो स्टैटिस्टिक्स का पता ही नहीं है ना कुछ भी, और वो आके रेट सेट कर रहे होते हैं। वो देखिए, वो अपना सबसे जो मेन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे वो रेट डिसाइड कर देते हैं, उनको उस रेट में वो माल प्रोवाइड नहीं कर सकते। यही बात और कर रहे हैं। इस चक्कर में ताजिर जो है, अवाम और ताजिर जो है ना, आमने सामने हो जाते हैं। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर रिसर्च हुई होती, आरडी होती, तो फिर आपके पास हर चीज़ कंट्रोल होती। आज आप तरबूज देख लें, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, इससे पहले काट दिए निकाल के कि भाई यार या माजरत के साथ इसमें अवाम का कसूर है, लेना नहीं चाहिए। अवाम का कसूर है। वो ईरानी धारीदार तरबूज आया, लोग उस पर पिल पड़े, जो तुर्बत से आ रहा था, या आपके कहते हैं ईरान से आ रहा, लोग अवाम पिल पड़ी। अब वो 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो का बिक रहा है और लोग ले रहे हैं। मंडी में मैं गया, 6,500 रुपये मन बिक रहा है, यानी कि वो 250-300 रुपये किलो पड़ रहा है, और वो बगैर कटा हुआ है, काट के भी नहीं देते जी, काट के भी नहीं। तो ये अवाम का कसूर है, इसमें हुकूमत का देखो, कसूर नहीं। बात ये हुकूमत का कसूर नहीं, आवाम की बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं फिर भी बात करता हूँ, देखिए ये आरडी होती है। मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप शॉप खोली, तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने सारी सर्वे करने और देखा कि मेरी शॉप यहाँ खुल सकती है या नहीं, तो उसके बाद मुझे लाइसेंस जारी किया। अगर एक जगह जीन्स की 12 दुकानों की जरूरत है, तो 13वीं दुकान वहाँ नहीं खुलती कि 12 तो लोग सफर नहीं करें। हमारे यहाँ तो ये भेड़चाल लगे, एक लाइन में 100 दुकान एक साथ खुल गई। वो जो बेचारा ईमानदारी से काम करने वाला है, वो तबाह हो जाएगा। एक बंदा आया, उसने मार्केट से उधार लिया, माल बेचा, पैसे खा के भाग गया। ठीक है, यही है। आज बहुत सी फील्ड ऐसी है, जैसे पोल्ट्री की फील्ड है, पोल्ट्री की फील्ड में आड़ती जो है वो उधार माल उठाता है फार्मर से। ठीक है, फार्मर का अगर नुकसान हो गया, आड़ती भाग गया, तो फार्मर को पैसा नहीं मिला। ये भी हमने वक्त देखा है एक टाइम पे। आज तो एडवांस सिस्टम, अब तो हर जगह पे, हर फील्ड के अंदर कंट्रोल हो गया। अब मोनोपोलाइज चीजें हो गई हैं। अब कोई भी प्याज की फसल आती है, उससे पहले ही वो खरीद लेते हैं, मतलब एडवांस दे देते हैं, आलू की वो और फ्रूट्स की वगैरह की। अब सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, एक मोनोपोलाइज पूरा कार्टेल बन जाता है। 10 बंदे हैं, 20 बंदे कार्टेल बना के वो काम कर रहे होते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए आप अपने तजुर्बे से कि क्या जो हम रेट तय करते हैं इसेंशियल आइटम्स की खास तौर पे, ये हकीकी होते हैं या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है? नहीं बिलाल भाई, आप तो देखो फील्ड में खुद उतरते हैं। अरे सर, मेरे से छोड़ देना, मैं कुछ बोलूँगा तो कहेंगे जनाब के मेरी तो बात छोड़ दें। दूध वाले भी अब जब कमिश्नर साहब को पैसे मिलने शुरू हो गए अंडर टेबल, तो दूध का रेट चल रहा है। सर ये इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ जो शरीर गोपाल साहब कह रहे हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शरीर गोपाल साहब। लेकिन बहरहाल देखिए, शरीर गोपाल साहब अगर ये बात करें तो इस पे बिल्कुल सबूत भी देखिए, मैं सबूत की बात है, ये बातें तो हमें हमारे सामने आती है। लेकिन बिलाल भाई, सर सबूत उसका होता है कोई चीज छुपी भी हो यहाँ। बिलाल भाई, ये तो खुला हो रहा है। इसके तो अगर सबूत भी, आप तो हमारे से ज्यादा फील्ड में होते हैं, इसके सबूत है कि हमें, मेरे पास इसके सबूत नहीं है, हमारे पास है, क्या दे रहा है मेरे पास नहीं, हमारे पास होते हैं, आते तो दो ना। अब मैं बिल्कुल कमिश्नर कराची, जितने भी कराची के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अब रेट उन्होंने कम निकाला। आज कौन सा ऐसा एरिया है जहां से असिस्टेंट के पीए या उनके मुख्तियारकार के पीए या उनके जो कारिंदे हैं, वो हर दुकान से 10,000 या 15,000 पे महीने के नहीं कलेक्ट कर नहीं? अच्छा, करते हैं ना, करते हैं। ओके, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपने कैमरे के सामने बैठ के कह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप सच्चाई से मुजाहरा कर रहे होंगे। बिल्कुल। गिव मी ए प्रूफ, आप मुझे प्रूफ दें, आप मुझे वीडियो दें उसकी, आप मुझे उसकी वीडियो दें, आप उसके कोई क्लिप्स दें। वीडियो दे के दुकान बंद करवा दें। नहीं, आजकल देखिए हर दुकान में सीसीटीवी फुटेज लगा होता है, आपके वीडियो मोबाइल होता है, आप एक क्लिप तो देना। देखिए, किसी पे भी इस तरह इल्जाम लगा देना ना मुनासिब है। देखिए, इल्जाम लगाने के अलावा बिलाल भाई, देखो जर्नलिज्म आपकी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत सी चीज़ें खुद सबूत ला सकते हैं। अच्छा। ये फील्ड आपकी है और ये काम मुझे रावजान साहब आप ये बता दीजिएगा कि किस दिन असिस्टेंट कमिश्नर, किस दिन मुख्तार कार आएगा, तो मैं उससे पहले कैमरा लेके आ जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मुझे तो नहीं पता आपका कब आएगा वो, तो मैं कैसे जाऊंगा भाई इनके पास इंशाल्लाह। अवाम तो मर गई ना। अच्छा, अवाम सुन, अवाम तो मर गई ना, अवाम क्या करे? बिलाल भाई, अवाम की सुन ले। बिलाल भाई, अवाम जो है ना थोड़ी सी 950 रुपए अपने जो है वो किलो अपने चिकन ले रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ ना कि 900 रुपए बोनलेस क्यों ले रहे हैं? सबसे बोनलेस नहीं ले रहे सर, बोनलेस नहीं ले रहे, बोनलेस नहीं सर मैं आपको ना गोल्डन नहीं गोल्डन वो 1250 रुपए बोनलेस। नहीं, ये गोल्डन क्यों ले रहे हैं सर? गोश्त नहीं 750 रुपए में बेच रहे हैं, वो 650 700 रुपए में आपको बता रहा हूँ, 700 रुपए में
पहले इनकी सुन हड्डी लें। सारी जो सब बेच रहे चीजें हैं, पहले मिलती इनकी हैं। सुन लें। जो बेच रहे हैं पहले इनकी सुन सर लें। इसके छोटी सी बात है, आज तारीख आप उठा के देख लें, आज 19 तारीख है। 19 तारीख, इससे पहले कितने अरसे से पोल्ट्री चल रही है। पोल्ट्री की तारीख में आज तक एक दफा पीपीए को जुर्माना किया नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा आज तक किसी फार्मर को कहीं पे भी जुर्माना हुआ, उससे कहीं भी पूछताछ करने की हिम्मत हुई गवर्नमेंट नहीं। ने? क्या फार्मर होलसेलर को उस रेट पर नहीं दे रहा जिस रेट को कमिश्नर कराची ने सेट किया? बिल्कुल नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। आज जो है आज अच्छा, की आप क्या पिछले प्रोग्राम में होलसेलर तनवीर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए तैयार नहीं होता, उनको पता है कि अगर एक दफ़ा कह दिया तो फिर फार्मर उनको माल नहीं देगा। यही तो मसला है। लेकिन आज की ये पोजीशन है कि आज पहले उन्होंने रेट निकाला और 10 बजे जो है उसको दोबारा रिवाइज करके बढ़ा दिया। आज का क्या रेट है? आज का जो फार्म रेट है वो 482 का है, और उसको 1.6 से आप करते हैं, 1.5 से करते हैं? 1.55 से है हमारा। लेकिन बात तो ये है कि उस पर कुछ चल ही नहीं रहा है। तो हम तो 1.5 में भी बेचते हैं, उससे कम में भी कोशिश करते हैं जुर्मानों से चले। बचने के लिए। अब बात वही है कि कहते हैं कि बात तो है सच्ची, थोड़ी सी रुसवाई की बात है। अब आप मुझे बताओ, आप मुर्गी को वैल्यू एडिड कर देते हो, वैल्यू एडिड, सिरी उसकी अलग बिक्री होती है, पाए उसके अलग बिक रहे होते हैं, कलीजी पुट्टा अलग बिक रहा होता है, उसके पर के विंग के जो उसके टुकड़े होते हैं वो अलग बिक रहे होते हैं, बोनलेस अलग बिक रहा होता है, बिल्कुल गोल्डन, हाँ गोल्डन अलग बिक रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे कहने में अब आपने तो वैल्यू एडिड कर दिया मुर्गी के गोश्त को, और जब वैल्यू एडिड कर दिया तो नुकसान काहे का? जी, नुकसान तो असल में हम जो एवरेज लगाते हैं ना, हम जो गोश्त एक मुर्गी में से निकलते हैं। मैं ये कहता हूँ आपको नफा में नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं हो ऐसा रहा नहीं हाँ। है, ऐसा नहीं नफा है। में नुकसान हो रहा है। आप जो है गर्दने लेंगे आपको 150 रुपए किलो मिल जाएंगी। तो क्यों दे रहे हो अलग? आवाम की डिमांड है ना सर। यार अफजल देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो। आवाम की नहीं, रेस्टोरेंट वाले लेकर जा रहे होते हैं अब विंग और गर्दने वगैरह। बात ही होती है कि आप आवाम को गोल्डन और चलिए बोनलेस तो एक होता है कि कीमा वगैरह बनाना हो, अब आपको गोल्डन और फला ये सारी चीजें आप लोगों ने बताई हैं। इनसे भी आगे बात बढ़ गई है। अब बिल्कुल आपको तैयार नेगेट्स और ये हमने नहीं निकाले, देखिए ये कंपनीज ने वो निकाले। देखिए वो ब्रांडेड है, वो ब्रांडेड है, वो ब्रांडेड है, दुनिया में ब्रांडेड चलता है, आपका ब्रांडेड नहीं। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि आप जिनकी पैकेटिंग की बात कर रहे हैं वो साफ सुथरा कितना होता है। आप अपनी दुकानों को देखें जाके कितनी गंदगी होती है, ये भी तो देखो ना। और फिर मजे की बात ये आज इसको भी एक्सेप्ट मुंह में गुटका मावा भरा हुआ है, अल्लाह अकबर पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, पता नहीं कहाँ पे डाल रहा है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तानी कंपनियों की पोजीशन ये होती है कि ये बिल्कुल सामने तो कट रही है, उसका तो आपको पता ही नहीं है कि फार्म पे कटी है किसी एक मिनट, वो टैक्स भी देते हैं, आप देते हैं? बिल्कुल। आप लोग रजिस्टर्ड हमारे से जितना कितने एपीआर में रजिस्टर्ड हैं आप लोग? जी हैं? जी एपीआर में। अच्छा, आप लोग सेल्स टैक्स वगैरह देते हैं? सेल टैक्स हमारे पे जो है नहीं नहीं है। अच्छा जी, आप लोग वेल टैक्स देते हैं? क्या देते हैं? कोई हमारे पास तो 25 तरह के टैक्स हैं। कौन से? आप किस चीज का टैक्स? वो छोड़ प्रोफेशनल दो। टैक्स, किसकी चीज का टैक्स? एक तो प्रोफेशनल टैक्स है आपका, होगा आपका दुकान का टैक्स होगा, ट्रेड ट्रेड लाइसेंस होगा, लाइसेंस है, बाकी- ऐसे तकरीबन बाकी 25 टैक्सेस मुल्की- हम भरते हैं। लेकिन आप ब्रांडेड की तरफ जाओगे तो ब्रांडेड जो है मुल्की खजानों को अरबों रुपए जो है वो टैक्स देता है सालाना। देखिए बात सुनो, ब्रांडेड जो आपको एक मिनट शरीर भाई, शरीर भाई, दूसरी बात, एक बात चीज़ और भी है। आप लोग आजकल एक नया धंधा आया है कि मुर्गी के गोश्त को काट के और ड्रम में पानी डाल के 3-4 घंटे उसमें डुबो देते हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। डुबो देते हैं। मैं खुद अब इसकी वो मुखालफत, वो गोश्त जो काटने के बाद जो 1.5 किलो का था वो पानी में करने के बाद 2.5 किलो का हो जाता है। उसके लिए हमने भरपूर कोशिश की है। हमने फूड अथॉरिटीज को भी ये बात लिख के दी है। लेकिन आप क्या करोगे जब आपको मुर्गी 800 रुपए किलो घर में पड़ेगी और 640 रुपए किलो बेचेंगे तो क्या करोगे? हाँ, 2 नंबरी करेंगे। अब किस को रोकोगे? जी फैसल भाई। सर आवाम तो बस मर गई ना भाई, यहाँ पे यही मसला है। मुझे 1 साल से चीख रहा हूँ मैं, क्योंकि शिपिंग लॉजिस्टिक्स से मेरा ताल्लुक है। मैं 1 साल से चीख रहा हूँ चीनी के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। आज पैसे बढ़ा के वही वापस इंपोर्ट कर रहे हो। कोई सुन रहा है? 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे बल्कि चंद सेकंड के लिए। ये आप चीनी के पीछे क्यों पड़ी हुई है आवाम? चीनी, डॉक्टर कहता है चीनी मत खाओ, शुगर का मर्ज होता है। शुगर का मर्ज होता है। चीनी नहीं खाओ, एक मिनट मुर्गी नहीं खाओ, चीनी जो है वो आटा नहीं खाओ। गुड़ में सर क्या खाएं? अगर गुड़ के क्या खाएं? सर गुड़ उससे ज्यादा महंगा है और जाली तरीन अपने क्या नाम है वो गुड़ है। सर बात सुन लें, आप गुड़ खरीदारी करेंगे चीनी का रेट नीचे आ जाए। आलू क्या रुपए चल रहा है? अरे मेरी टमाटर क्या चल रहा है? प्याज क्या चल रहा है? ये भी छोड़ दें। आपको ग्राउंड रियलिटी का कुछ नहीं पता। फिर आपको मौजूद
के साथ आपको ग्रानुलेटी का कुछ नहीं पता। असल में टमाटर 25 रुपए किलो, 100 में 3 किलो मिल रहा है। हाँ, आपको कुछ नहीं पता ग्रानुलेटी सर, का। पता नहीं आलू कहाँ मिल 50 रहा है। रुपए, कहाँ मिल रहा है? अरे आप चले, मैं आपको दिलाता हूँ। अब अभी मेरे साथ नीचे नहीं सर, 100 रुपए का। एक मिनट, आपको ग्रानुलेटी का इस्तेमाल कुछ नहीं पता। आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है इस वक्त। सब्जी की तो रेट सबसे सर वो आलू नहीं, आलू की गोलियां हैं। अरे सर बिलाल भाई, वो जो है नहीं, टमाटर नहीं, इतने इतने नहीं, टमाटर है सर। चले जी प्याज जो है ना, वो बिल्कुल देखिए जी, ऐसी। सब्जी मंडी में मैं मौजूद था। मैं मार्केटों में सर, डेली होता हूं। सब्जी मंडी मैं- की देखे, मेरी बात सुने। मैं मार्केटों में डेली होता हूँ, मुझे पता है ना यार, सब्जी का रेट बहुत सर सस्ता है। आम आवाम जो है एक वहां बात- से सब्जी बिलाल भाई, मंडी असल से बात नहीं जो जा है रही ना, होती उनकी सर। बात कर लेते कंप्लीट। हाँ जी, बोलो सर बोलो। आम आवाम सब्जी मंडी नहीं जा रही होती। अरे सर, मैं आम मार्केट की बात कर सर रहा हूं। आम मार्केट की मैं आपको बता रहा मार्केट की हूँ, बात आम कर रहा हूं मार्केट की यार। मैं आपको आम मार्केट में बता होता रहा हूं हूँ। डेली में आम मार्केट में होता हूँ। इसका मतलब है कि देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त कंट्रोवर्सी है तो मुर्गी के गोश्त पे, गाय के गोश्त पे और बकरी के गोश्त पे कंट्रोवर्सी जो है। बाकी ये कि आप किसी चीज पे जाएं तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है। सर 10 दिन फलों पहले, में भी इतने महंगे रमजान नहीं से है। 10 दिन पहले बेसन शॉर्ट था, बेसन महंगा हुआ। हाँ, हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, मुझे बताया कि बेसन बेसन किस सर, चीज़ से मैं आपको बनता है? बता रहा हूं ना बेसन कितनी किस चीज़ से चीजें बनता है? हैं। किस चीज से बनता है? सर आटे का भी यही हाल है। आटा बेसन किस चीज से बनता है? आटा जो है, मटर- मुझे एक मटर बात ये से बना बताएं। नहीं 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 मटर- नहीं मटर- नहीं मटर- नहीं। मटर का बेसन मार्केट में बिक रहा है, इसलिए कि चने की दाल 280 रुपए किलो है। और तो बेसन उसका तो सही है वो। 300 से ऊपर अब मिलेगा। आप बोले चने की दाल भी लेकिन नहीं खाएं। बेसन, जो मटर के जो बेसन बिक रहा है वो 260 रुपए बिक रहा है, और वो जोड़िया बाजार में उसका रेट 160 रुपए है। असल बात नहीं, ये है। उनकी बात को कंप्लीट होने दें। हाँ जी, फैसल भाई बोले। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सर आप सब चीजों पे पाबंदी लगा दें। सारा साल ही चलता है, गरीब आदमी का रोजा जो है, वो रमजान जो है, वो सारा साल ही चलता है। ये दुनिया का एक उसूल है। शहरी अफ्तारी जो है वो मुश्किल से यहाँ पे दुनिया नहीं का कर रहे उसूल है होते कि हैं। जो चीज महंगी हो उसके इस्तेमाल कम करो। सर दुनिया का उसूल है, तो दुनिया का उसूल ये भी है कि भाई 2 करोड़ की अपनी आबादी में 4 करोड़ मत घुसेड़ो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यार, सही करो। ये आप सियासी फैसले कर रहे ये हैं। सात सियासी बातें ना करो ना। सर और नहीं तो क्या, सियासी बात इतने अरसे से, पिछले 8 महीने से, 6 महीने से डंपर टैंकर के ऊपर रो रहे हैं। हाँ। आप उसके ऊपर कहाँ कोई हो रहा है कुछ चीजें। सर ये आप लोग जो है ना, गवर्नमेंट की जो वकालत करते हैं ना, जो उनकी ये बातें चीजें करते हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अवाम जो है ना वो खज्जल ख्वार है, उससे वो सिर्फ जो है वो उसके पास कोई वो नहीं है कि वो 2 नंबरियां करे या खुदकशियां करे। मैं आपकी बात मानता हूँ। इसके अलावा और आपकी कोई बात से दूसरा वो मुत्तफिक नहीं हूं है। मैं, आपकी बात से मुत्तफिक हूं। आज कोरंगी में लड़के को मारा। अब ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में है। रोज का हो रहा है। आपने जो है वो अपने अभी मार्केटें खुली हैं, यहाँ पे आपने अपने क्या नाम है रिक्शा टैक्सी को बंद कर दिया। बात ये आपने जो है वो बोला क्या नाम है कि पार्किंग अपने क्या नाम होगा, अपने पैसे नहीं लेंगे, वही पैसे लिए जा रहे हैं। और जहाँ पे नहीं पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ पे मोटरसाइकिलों में से जो है वो अपने बैटरियां चोरी हो रही हैं, वहाँ अपने जो है वो गाड़ियों में से अपने शीशे चोरी हो रहे हैं। सर कितना डिपेंड करेंगे हुकूमत को, सर कितना डिपेंड करेंगे? बात ये है कि हुकूमत में तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा ना, हुकूमत में कोई डिपेंड नहीं कर रहा। जी शजी साहब कुछ कह रहे थे। बात ये है कि हम सारी चीज़ें दूसरों पे डालते हैं। 74 अरब डॉलर के कर्जे में चले गए सर। अयाशियां खत्म नहीं हो रही सर। और मजीद 1 अरब डॉलर और आगे तो 75 हो जाएगा। जी देखिए, पहली बात तो ये जो गोल्डन या विंग्स या गर्दन, पहली बात है मुर्गी खरीदने का जो उसूल है ना, वो ये है कि मुर्गी अपने सामने लेके आप कटवाएं और घर ले जाएं खुश, और उसके जो चीज़ भी निकली आपकी हो गई। बिल्कुल। देखिए बात ये, जब एक सिस्टम हमारे बड़ों का बना हुआ था, अब आप क्या ज़रूरत पेश आ गई, आज आपको गोल्डन खाना है ना, आज आपको ड्रम स्टिक खानी है, और ये सारी चीज़ें एडवांस चीज़ें चली गई। अच्छा फिर आवाम के जनाब चीज़ें महंगी हो रही हैं। अच्छा, अब मेरे को अपने बजट, घर का बजट कंट्रोल करना है, मैंने अपने घर का बजट कंट्रोल करना है। मैं दूसरे ब्रांड की, मैं इतवार के दिन सुबह गाड़ी में बैठूँ, चले जाऊँ सब्जी मंडी, पूरे हफ्ते की सब्जी ले लूँ, पूरे हफ्ते फ्रूट ले लूँ, कम से कम 200-500 रुपये तो बच जाएंगे। अगर मेरे को इतना दर्द है अपना खुद का, मैंने अब नीचे उतरना है घर से, तो ठेले वाले से सब्जी खरीदनी है, फिर मोलतोल भी नहीं करना है, फिर तनकीद करनी भी है, नहीं करना। ठीक है। वरना अदरवाइज दुनिया में अगर आप देखें इस वक्त तो मॉल्स के अंदर जो सब्जियां बिक रही हैं, अरे सभी में भी ठीक है, बिक रही। और मॉल्स के अंदर एक बात बता दूं, लोग समझते हैं कि मॉल्स महंगा है, लेकिन बहरहाल एक कमिश्नर साहब ने एक जो काम किया, कमीशन कॉर्नर बनाया है उन्होंने। कमीशन कॉर्नर में जो चीज़ें हैं तो वो सरकार के रेट में बिक रही हैं। मैंने अभी है कोई अभी कोई है? हाँ, कहाँ है? इम्तियाज में है? आप किसी का नाम ना लें। किफाया में है? जी जी, मैं तो नाम लेके बात कर रहा हूँ, मुझे बता देना। आप मेरे साथ कल चलिए। कहाँ पर है? आप मेरे साथ नहीं है सर। आप फजूल की मतलब ये कि वो ना करें, आप मेरे साथ कल चलें। मैं आपके साथ कल चलने को तैयार हूँ। बल्कि मैंने वीडियो रिलीज की है, मैं आपके साथ कल चलने को तैयार हूँ। मैंने वीडियो रिलीज की है। सर आप
आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना वो एलीट क्लास अशराफिया की बातें कर रहे हैं, जो अपने ड्राइवर अपने गार्ड के साथ जाके। जी आप बात करें ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए बात ये, जो हुकूमत ने ये इकदाम जो उठाया है यूटिलिटी स्टोर बंद करने का, ये भी सही किया, क्योंकि हो ये रहा था कि यूटिलिटी स्टोर से आम दुकानदार माल लेके जा रहे थे। हाँ। और जो है जो जिसका हक था उसको नहीं मिल रहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मेजर ठीक है 100-200 अरब रुपए का अगर आपको करप्शन नजर आ रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऐसा भी है कि 60-70% हकदारों को पैसे भी मिल रहे हैं इसमें। खासतौर पर डॉक्टर अमजद साकिब जब पिछले दफ़ा थे इंटरिम सेटअप में, उन्होंने इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत कोशिश हुई है। और देखिए चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इस सिस्टम को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए। नहीं फैसल हमीद साहब जो हमारे इतने नाराज़ हो रहे हैं, तो उसका तो कुछ जवाब दे दीजिए ना। देखिए मैं नाराज की बात मैं सीधी बात करूँगा, बहुत ज़्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। नहीं असल में बात है हमारी गलतियां हैं, जो चीज़ें हैं भी उसको भी आप इनकार कर रहे हैं। हमने वो काम अपने ऊपर ले लिया जो हमारे को नहीं लेने चाहिए। देखिए अभी वो मेरा जो मामला हुआ मेयर के साथ, वो क्या था, वो यही था ना कि भाई हम क्यों फुटपाथ बनाए, सीधी बात है, हम सेवरेज क्यों डाले। हमने ये फकीरों को खिलाना शुरू किया। हाँ। तो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली, हम उठा के एजी की एम्बुलेंस ले आए, सरकारी एम्बुलेंस गायब हो गई। हाँ। तो भाई हम क्यों गवर्नमेंट को इससे बड़ी जिम्मा करें। भाई मेरा क्या काम है मैं किसी घर में राशन पहुंचाऊं, मेरे घर रिश्तेदार है, मेरा घर का मसला ये और मैटर है, लेकिन मैंने पूरे शहर का ठेका नहीं लिया हुआ। नहीं तो हुकूमत ने तो आपसे नहीं कहा था आप ये करो, हमने ये किया, हुकूमत बड़ी जिम्मा हो गई ना। तो क्यों किया आपने, बस ये गलती है हमारी। क्यों किया, हुकूमत ने कहा था आपसे कि आप ये काम करो, हमने ये काम, हमने ये समझा कि हम जो है अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो अच्छा ही हमारे गले पड़ गई है। शजी साहब बहुत मौजूद के साथ, हो सकता है मेरी बात से नाराज भी हो, लेकिन ईमानदारी की बात है, 11 महीने तक ताजिर जो है ना वो बेईमानी सारों की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। अरे भाई तिजारत में बोल रहा हूँ, तिजारत जो है ना, तिजारत लालच का नाम है। अब बड़ी बात, 11 महीने तक जो है वो तमाम की तमाम चीजें जो वो कर रहे होते हैं, फिर 12 महीने उसमें भी नहीं कर रहे सर, उसमें भी नहीं कर रहे होते। आखिरी अशरा आ रहा है, अभी आखिरी अशरा आ रहा है, उनका शैतान 12 महीने खुला हुआ है। वो सब आरंभ नजर अरे भाई हम 12 महीने करते हैं, मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट की रेट क्या है, आप हमारी किसी चीज की जिम्मेदारी ना लें, तो सीधी बात है हमने अपने घर से पैसे लगाने नहीं है। बिल्कुल सही बात। दुकान खोली हुई, खरीदार तो आएंगे, बंद कर दे दुकान आप। असल में मसला ये है कि जितने गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं ना भाई, जो बात करनी है हक जायज बात करनी जो है ना, वो उससे डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हर चीज़ों के रेट कम किए गए। 100% मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन अपने आप को अच्छा बच्चा दिखाने के लिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। रोड बनाते उसका नुकसान जो है, उसका नुकसान जो है आवाम भुगतती है ब्लैक के चक्कर में। बिल्कुल सही कर, मैं आपकी बात से 200% मुत्तफिक। मैं अपनी फील्ड से बात करता हूं कि अभी आप ईद आ रही है, आप देखा जब से रमजान शुरू हुआ है आवाम की जेब से पैसे निकल के जा रहे हैं लोगों की जेब में ना। अब ना तो वो दुकानदार के पास रुकते हैं ना सप्लायर के पास रुकते हैं, उसके पैसे कौन लेके जा रहा है आज तक गवर्नमेंट ने पूछा? भाई मौजूद के साथ जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ जी। मेरा ख्याल है कि ईद से 3 दिन पहले ये प्राइस चेकिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप पूरे महीने के रमजान की जो है ना मुर्गी फरोश जो है ना वो कसर निकाल लेंगे। कसर नहीं निकालेंगे सर, निकाल लेंगे 3 दिन, बिल्कुल निकालेंगे 3 दिन में, वो 3 दिन ईद के तो बाद हुकूमत सो रही है सुना, और उसके बाद हुकूमत 50 रुपए प्राइस चेकिंग है ये खत्म हो जाएगी। तो यही सर 50 रुपए जो है ना रेट जो है फार्म का, 50 रुपए अगर 3 दिन के लिए बढ़ जाता है रेट, तो उसको क्यों नहीं, मतलब गवर्नमेंट क्यों चेक नहीं करती? तो भाई आपने में भी इत्तेहाद नहीं ना, एका करके क्यों नहीं जाते? हम एका करके जाते हैं, एका नहीं है, आप मोनोपोली के तहत मानते नहीं है ना, हम बात करते हैं। ये बात मान लेंगे, आप लोगों ने देखा नहीं, एक दिन हड़ताल की थी आपने तो पता लगा फलाने की दुकानें खुली हैं, अभी खुद जो है ना, अभी मैंने खुद हड़ताल का मैंने एक दिन कॉल दी थी जो रात को वापस ले ली थी, तो मेरे पास माशाल्लाह से बहुत से लोगों का कि आपको रात को उठा के बंद कर देंगे, हड़ताल आप कर नहीं सकते रमजान में। नहीं रमजान में करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर रमजान की बात करना चाहिए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका है कि जब गोश्त महंगा हो जाए ना, तो आप उसको लेना तर्क कर दो, नीचे आ जाएगा। यही मैं कह रहा हूं। नीचे का सस्ता है, मुझे नीचे वाली चीज बता दे सर। अभी मुझे जल्दी से बताएं कि ये जो बात सुन्नत रसूल, एक हदीस सुनाई उन्होंने, वो हदीस सुनाई, और मेरे ख्याल है कि ये एक काफिरों ने, हम तो गैर मुसलमान होकर नहीं बना, काफिरों ने अपनाया हुआ कि जो चीज़ महंगी होती है उसको खरीदना बंद कर देते हैं।
सर और हमारे नीचे आ राशन जाती है। में ना, हमारे राशन में ना गोश्त जाता है ना सब्जी जाती है। हाँ। दालें जा रही होती हैं, चावल जा रहा होता है, आटा जा रहा होता बिल्कुल है। जा रहा होता एक पिछले साल का मैं आपको बता दूं, जो 6-6,500 रुपए का था, हाँ। वो कि जो हम खा रहे हैं, हमें उसमें यकीन करें, हमें बहुत अपने क्या नाम है वो करनी पड़ती है, कटौती करनी पड़ती है। 10,000 रुपए का पहुंच गया सर, 10,000 अच्छा, रुपए अब का। सुन ले मेरी बात, दालें आपकी सारी इंपोर्ट होती हैं, दालें सर, सारी यही import तो होती- कह रहा हूं हाँ, मैं दालें आपको। सारी इंपोर्ट, जब डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो अब आप, दालों मैंने की शक्कर की बात की, आपने बोला शक्कर छोड़ दो, दाल छोड़ नहीं। दो, बिजली छोड़ दो, मेरी गैस बात छोड़ सुन, दो, कहना- पानी छोड़ दो। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि बिजली तो और पानी तो एक बुनियादी चीजें से छोड़ नहीं सकते, लेकिन बात ये होती सर, है कि रमजान में गैस है, आप ये मुझे चाय- बताएं। अगर ये चाय नीचे अगर 70-80 रुपए की मुझे मिलेगी, तो 70-80 रुपए की मिलेगी, तो हो सकता है कि मैं दिन में अगर 3 चाय पीता हूँ तो एक पीऊंगा, हाँ, 2 पी लेंगे। नहीं 2 भी नहीं पीऊंगा, एक पीऊंगा। मैं 4 दोस्तों को ले जाकर नहीं पिलाऊंगा, मैं खुद एक पी लूंगा। अच्छा खैर, मेरे पास टाइम का और है, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा आखिरी आप क्या आवाम को पैगाम देना चाहते हैं। मैं आवाम को क्या बस। पैगाम मैं दूंगा, आवाम की तरफ से ये आवाम का बात पैगाम कह रहा ले लें। हूँ कि भाई 10 दिन रह गए, खुदा के वास्ते गैस खोल दो, क्योंकि गैस जो है वो ये नहीं तो है। अदारे हो गए। और जो गैस जो जिस टाइम में आ रही है, उसमें कंप्रेसर लगा लगा के जो है वो गैस की भी जो है वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। सोए पड़े हुए हैं, पानी नहीं है। अल्लाह के वास्ते ये 10 दिन के ऊपर रहम कर दो। लाइन फटती है, पूरा इलाका अपने जो है वो सैलाब आ जाता है, लेकिन उसमें जो है वो नलकों में पानी नहीं आ रहा होता। मैं आवाम को क्या पैगाम देंगे, मैंने कहा था आप अदारों को पैगाम दे रहे हैं आप तो। सर मैं आवाम को क्या पैगाम, आवाम को ये पैगाम दूंगा, भाई शक्कर महंगी है, शक्कर छोड़ दो, मुर्गी महंगी है, मुर्गी छोड़ दो। ठीक है। और क्या मैं पैगाम दूं, ठीक है। दालें महंगी है, सब चीजें छोड़ मेरा दो। ख्याल है कि ये बहुत ही दिल जले करके बात तो की है, लेकिन उन्होंने सही बात की है। जी आप क्या तो क्या हो गया? आवाम को जो बिल्कुल जो है छोड़ रखा है, उसको जो मर्जी लूट ले, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप उसको 650 में सरकारी रेट में नहीं दोगे। हम तो बिल्कुल, हमें तो बोलते 650 भी ज्यादा है, इससे भी कम होना चाहिए रेट। अभी बात करो, अभी दोगे नहीं दोगे 650 में? सिर्फ हमें 10-12 दिन, 10-12 दिन हमें नफे में कमिश्नर नुकसान साहब ने करोगे। रेट निकाल के नफे दिया। में नुकसान करोगे 10-12 दिन। हम बिल्कुल बगैर प्रॉफिट के काम करने के लिए तैयार है। हमें उस सरकारी लिस्ट पे मुर्गी दी जाए, हम बिल्कुल प्रॉफिट के बगैर काम करने के लिए जी तैयार सर जी साहब, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जल्दी जल्दी दो कोई लफ्ज़। अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज ही कोई नहीं। आवाम खुद समझदार है, खुद अपना समझ ले क्या करना है। चलिए ठीक है जी। बात यह है कि फैसल अमीर साहब को तो आज ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बिठा दूं सारी रात। एक आखिरी बात भी कहूंगा, सारी रात रोड में बनाते हाँ। हैं, पुल बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, अगले ऐसे दिन खुश हो रहे होते हैं जैसे अपनी जेब से बना रहे हैं। भाई हमारे पैसे से बन रहा है ये। हाँ। हमें खाना दे दो पहले, हमें जो है बिजली दे दो, गैस दे दो, ठीक है, पानी दे दो, उसके ठीक बाद है। फिर सारे काम करते रहे। बात यह है कि नाज़रीन, बात यह है कि ये मौजूद जो इतना ज़्यादा डीप और इतना वसी है कि हम सारी रात भी बैठे हैं तो शायद इसको पूरा ना कर सकें। लेकिन बहरहाल ये बात होता है कि जो बातें फैसल हमीद ने की, फिरोज़ जाल ने की, शजीद साहब ने की, ईमानदारी की बात यह है कि ये 80% बातें बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन 20% जो है ये आवाम पे भी थोड़ा सा जो है वो जिम्मेदारी आती है। आवाम की जिम्मेदारी ये आती है कि चीनी करके 180 रुपये चीनी मिला दी। भाई चीनी कम कर दो यार, या आप गुड़ की तरफ आ जाओ। गुड़ भी अगर 160-170 रुपये, लेकिन जब गुड़ इस्तेमाल करोगे तो चीनी के रेट नीचे हो जाएंगे, और गुड़ खाओगे तो लेकिन तौर पर बहुत सारे जो आपके नुकसानात हैं, बीमारियां, वो भी नहीं होंगी। हम भी अपने नस्ल जब तक काबू नहीं पाएंगे उस वक्त बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी।